हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता चल ही चुका है, मैंने आज दिन में वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप सभी को बताया था कि डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की फॉर्म आवेदन करने के लिए 25 जनवरी से स्टार्ट होगा, जिसका लास्ट डेट 8 फरवरी तक है। तो फ्रेंड्स, अब नोटिफिकेशन तो जारी हो चुका है। फॉर्म जिसको जिसको भरना है फटाफट भर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और डेली बाय डेली डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से डेली बाय डेली वीडियोज आएंगे। तो फ्रेंड्स, डेली बाय डेली वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटे को प्रेस कर दें, दोस्तों को व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। डेली बाय डेली वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज हिंदी से, सामान्य हिंदी से ग्रामर टाइप में क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू से अंत तक वॉच कीजिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। समुद्र शब्द दिया हुआ है, इसमें इन चारों में से आपको पर्यायवाची शब्द को चुनना है। मेघ, परिधि, निरधि या परिमाण। चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। पर्यायवाची का मतलब होता है सेम उसका दूसरा शब्द, उस शब्द का भी मतलब वही होगा लेकिन वो दूसरा शब्द होगा। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, निरधि। समुद्र का पर्यायवाची शब्द निरधि होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो कुएं का मेंढक मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता हो। कुएं का मेंढक जो है मुहावरा दिया हुआ है, इसका आपको अर्थ बताना है। सही अर्थ क्या होगा? कुएं के अंदर रहने वाला मेंढक, मूर्ख, ज्ञानी या सीमित ज्ञान वाला। चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन डी, सीमित ज्ञान वाला। कुएं का मेंढक, अगर किसी को कहा जाता है कि आप कुएं का मेंढक हो, इसका मतलब हुआ कि सीमित ज्ञान वाला। ठीक, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सीमित ज्ञान वाला कहने का मतलब कि उसको ज़्यादा ज्ञान नहीं है, सीमित ही है, इसलिए उसको कुएं का मेंढक कह के संबोधित किया जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। इसमें वाक्य दिया गया है, जिसे जाना न जा सके, इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाएगा? ज्ञानशील, ज्ञानोदय, अज्ञेय या जिज्ञासु। चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अज्ञेय। अज्ञेय का अर्थ होता है जिसे जानना संभव ना हो, अतः दिए गए वाक्यांश का उचित यही होगा, अज्ञेय, जिसे जाना ना जा सके। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनना है। अब उदय शब्द दिया हुआ है, इसका आपको आंसर चूज करना है। ऑप्शन ए में है उत्तर, ऑप्शन बी वाचाल, ऑप्शन सी अस्त, ऑप्शन डी निरस्त। चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। विलोम का मतलब होता है उल्टा, विपरीतार्थी शब्द या विलोम, तीनों का मतलब एक ही होता है। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी, अस्त। उदय का मतलब होता है उगना, जैसे सूर्य उदय यानी सूर्योदय। सूर्य उग रहा है तो उसे उदय कहा जाता है, और डूब रहा है तो क्या कहते हैं? अस्त कहते हैं। तो इसका विलोम यानी उल्टा हो जाएगा अस्त। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। डैश चैन से रहना चाहता हूँ, मैं, वह, आप या तुम। चलिए, बहुत ही सिंपल है, आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए, मैं चैन से रहना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं सुटेबल होगा, क्योंकि वह जो दिया है वह चैन से रहना चाहता हूँ नहीं होगा, आप चैन से रहना चाहता हूँ नहीं होगा, तुम चैन से रहना चाहता हूँ नहीं होगा। हूँ का मतलब ये अपने आप के लिए संबोधित कर रहा है, इसलिए यहाँ पे मैं होगा, मैं चैन से रहना चाहता हूँ। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेली बाय डेली इस चैनल के माध्यम से आप लोग को हर एक सब्जेक्ट वाइज को तैयारी करवाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। जैसे ही अध्यापक महोदय आए, कक्षा डैश हो गई, भक्त, जंगली, शांत या पागल। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शांत। जैसे ही अध्यापक महोदय आए, कक्षा शांत हो गई। भक्त नहीं होगा, जंगली नहीं होगा, पागल नहीं होगा, शांत होगा। प्रिंसिपल साहब के आते ही कक्षा क्या हो गया, शांत हो गया। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। आदि शब्द दिया हुआ है, इसका विलोम यानी उल्टा शब्द आपको चूज करना है। ऑप्शन दिया हुआ है आरंभ, बर्बादी, आबादी या अनादि। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी, अनादि। आदि शब्द का विलोम शब्द अनादि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। कायल शब्द का सॉरी कायल यहाँ पे नहीं होगा, मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पे वो रहेगा कोयल होगा। कोयल डैश रही है, महक, बहक, भौंक या कुक। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी, कुक। कोयल कुक रही है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर महक, बहक या भौंक ये तीनों इसके लिए नहीं होगा। फूल रहता तो कहा जाता कि महक रही है, और यहाँ पे भौंक इस छोड़िए, इतना ही जानिए कोयल क्या कर रहा है, कुक रही है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। विकास डैश कमाने वाला सदस्य है। कहाँ, घर, विदेश या एकमात्र। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। देखिए जितने भी आप सभी जुड़े हुए हैं, आप लोग आंसर कमेंट में कमेंट करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। इससे आप लोग का टेस्ट भी हो जाता है और आंसर जानने पर रिवाइज भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी, एकमात्र। विकास एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सही वर्तने वाले शब्द का चयन करना है। इसमें 4 शब्द दिया हुआ है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी, और इसमें आपको चूज करना है कि सही स्पेलिंग में कौन सा शब्द है। सही शब्द कौन सा है, इन चारों में से एक ही शब्द सही है। आपको सही शब्द को चूज करने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन डी, गगनचुंबी, ये शब्द जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। मीनाक्षी को अपने किए की डैश मिलेगी। कुल्हाड़ी, सजा, गुड़िया या पुरस्कार। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी, सजा। कोई भी कभी भी किसी को कह देता है कि वो अपने किए हुए का सजा पाएगा, यानी मीनाक्षी को अपने किए की सजा मिलेगी, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। रेखांकित खंड कह रहा है, तो ये रेखांकित खंड है। दुविधा आत्मविश्वास को सबसे बड़ी शत्रु है। दुविधा आत्मविश्वास को सबसे बड़ी शत्रु है, क्योंकि दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है। तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ये जो रेखांकित वाक्य जो है, इसी का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि इन चारों में से कौन सही जवाब होगा। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी, दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको चूज करना है। नीर, विष, रस या पीयूष। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन डी, पीयूष। पीयूष का अमृत का पर्यायवाची शब्द पीयूष होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चूज करना है। आदान का विलोम शब्द यानी उल्टा क्या होगा? ग्रहण, निदान, प्रदान या नदान। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी, आदान का उल्टा यानी विलोम शब्द प्रदान होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। यहाँ पे मुहावरा दिया हुआ है, अक्ल पर पत्थर पड़ना। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? घायल होना, अक्ल को पत्थर से मारना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना या अक्ल को पत्थर पर रखना। चलिए जो आंसर सही हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी, अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, यही उसका सही अर्थ होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजावट शब्द में सही प्रत्यय क्या होगा? देखिए प्रत्यय और उपसर्ग ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। आवट, वट, वाट या अट। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए, आवट। सजावट शब्द में सही प्रत्यय आवट होगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मैं आप सभी को बता दूं कि प्रत्यय बाद में लगता है, किसी भी शब्द के बाद में प्रत्यय लगता है, और उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष शब्द में सही उपसर्ग का चयन कीजिए। मैंने अभी आप सभी को बताया कि उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। तो प्रत्यक्ष शब्द में सही उपसर्ग क्या होगा? प्र, प्रति, पर या परि। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रति। प्रत्यक्ष शब्द में सही उपसर्ग का चयन करना था तो ऑप्शन बी होगा प्रति, क्योंकि यहाँ पे प्रत्यक्ष कहता है, लेकिन यहीं पे प्रति जो है ना, हर्षिकार जो है यहाँ पे छुप जा रहा है, हाइड हो जा रहा है, छिप जा रहा है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा प्रति। प्रति से ये प्रत्यक्ष हो रहा है, ठीक ना। प्रत्यक्ष शब्द प्रति, इसका उपसर्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? पवर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? कंठ, मूर्धा, ओष्ठ या तालु। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी, ओष्ठ। पवर्ग जो है ओष्ठ शब्द से, ओष्ठ से उच्चारण हो रहा है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसलिए जब कह रहा है प वर्ग तो दोनों ओठ जो क्या हो रहा है, ये सट जा रहा है, तो ये ओष्ठ से ये उच्चारण हो रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुनिंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन 4 दिया हुआ है, सही संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए, मुनिंद्र का संधि विच्छेद मुनि प्लस इंद्र होगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हलवाई का स्त्रीलिंग क्या होगा? हलवाइन, हलवाइन, हलवाइन या हलवानी। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी, हलवाइन। हलवाई का स्त्रीलिंग शब्द हलवाइन होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। इन 4 गो शब्द दिया हुआ है, संविधान, संसद, संगठन, सिंदूर। इन चारों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन बी, संसद शब्द जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिफाफा शब्द जो है किस भाषा का है? आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अरबी का, फारसी का, हिंदी का या संस्कृत का। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन ए, अरबी का। लिफाफा शब्द जो है अरबी का भाषा है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये अरबी शब्द है लिफाफा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सम प्लस सार शब्द में संधि निर्देश कीजिए। स्वर संधि,
व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या दीर्घ संधि? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी, व्यंजन संधि। सम प्लस सार शब्द में व्यंजन संधि है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? खूब लाभ होना, अधिक प्यारा होना, भाग जाना या लापता होना? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन डी, लापता होना। गुल्लर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ लापता होना, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आलोक का विलोम यानी उल्टा शब्द क्या होगा? अनुलोम, अवनति, अंधकार या प्राचीन? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी, अंधकार। आलोक का विलोम शब्द अंधकार होगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन डी, अक्ष और त्र संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सही वर्तन का चयन कीजिए। ये ऐतिहासिक शब्द जो है 4 शब्द में दिया हुआ है, कौन करेक्ट होगा? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी, ऐतिहासिक। ये शुद्ध रूप जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, ऐतिहासिक का। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर आंगन किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु या बहुव्रीहि? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष। घर आंगन तत्पुरुष समास का उदाहरण है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, साड़ी का बहुवचन क्या होगा? ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन ए, साड़ी का बहुवचन साड़ियाँ होगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, मैं भी यह जानता हूँ, इस वाक्य में भी शब्द जो है कौन सा निपात है? स्वीकारात्मक, नकारात्मक, निषेधात्मक या बलदायक? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन डी, बलदायक। आई होप कि आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और डेली बाय डेली हर एक सब्जेक्ट्स का वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।